राजस्थान में सीएम गहलोत से दो हाथ करने में जुटे उनकी ही पार्टी के सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा का आज आखिरी दिन है। पायलट राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार के वक्त के भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर यह यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के पहले पायलट ने अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इशारों में वसुंधरा राजे से गठजोड़ का आरोप लगाया था। हालांकि कांग्रेस ने खुद को सचिन की इस यात्रा से अलग रखा है, इसे उनकी व्यक्तिगत यात्रा करार दिया। हमारे सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने बात की है सचिन पायलट से, वो खास बातचीत आपको दिखाते हैं। 5 दिन की यात्रा पे है सचिन पायलट और आज आखिरी दिन है। सचिन जी, 5 दिन आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। इस बीच में कर्नाटक में भी कांग्रेस आई है, तो क्या लगता है आपको कि आप जो कह रहे थे कि भ्रष्टाचार के बारे में कि वहां पे जो 40% सरकार की बात है, तो यहाँ पर आप वही मुद्दा उठा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स आया है क्या गवर्नमेंट? कि मैंने जो ये यात्रा निकाली है, जनसंघर्ष यात्रा, ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये करप्शन के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। और जब भाजपा की सरकार पहले यहाँ पर थी तो हम लोगों ने पब्लिकली मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने बोला कि फला स्कैम हुए, स्कैंडल्स हुए, और ये ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिक डोमेन में है। अब इतना समय बीतने के बाद हमारी सरकार बन गई 4.5 साल पहले, हमने इस पर कोई एक्शन लिया नहीं। अब उसकी बहानेबाजी हम करते रहे पब्लिक के सामने कि उसमें कोई टेक्निकल इशू था या कोई जुडिशियल इशू था। हम लोगों ने सीबीआई, सीवीसी, सीएजी की मांग करी और मैनी स्कैंडल्स, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाई। इसलिए मैंने यात्रा तो निकाली है। इट इज टू से दैट वी मस्ट एक्ट, जो हमने खुद कमिटमेंट किया था उस पर एक्ट करें। और जो नौजवानों के साथ हो रहा है, पिछले कई समय से हो रहा है, पेपर लीक होता है क्योंकि करप्शन है ना, पेपर कैंसिल होते हैं तो लाखों लाख बच्चे बच्चियां पढ़े लिखे जो एग्जाम देते हैं, वैसी नौकरियां कम होती हैं, उसमें अगर करप्शन कहीं दिखता है तो हम लोगों को उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। करप्शन तो हर जगह हो रहा होगा, लेकिन हम तो जब तक उसकी प्रभावी जांच नहीं करेंगे तब तक लोग संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन जो आपकी पार्टी है, खुद सुरजिंदर सिंह रंधावा ने कहा है कि ये आपका निजी कार्यक्रम है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, तो इसका मतलब है पार्टी ये प्लान को अडॉप्ट नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस हमेशा करप्शन के खिलाफ रही है, मेरी यात्रा करप्शन के खिलाफ है। कांग्रेस ने हमेशा नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखने की बात बोली है, वही बात मैं बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि हम जनता की आवाज सुनेंगे नहीं, जनता की आवाज बनने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम सही रास्ते पर नहीं है। और मैं कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान के अंदर हर 5 साल में सरकार बदलती है, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, ऐसा क्यों होता है? हमारे पहली सरकार कांग्रेस की रही, वहां पर भी अच्छे बजट दिए, अच्छी स्कीम्स बनी, लेकिन वोट नहीं मिले ना। तो कहीं ना कहीं हमें दिखाना पड़ेगा कि हम करप्शन और भाजपा के विरुद्ध जो हम लोग कार्रवाई करना चाहते हैं वो करके दिखाएं। तो ये भी कह रहे हैं कि आप राह तैयार कर रहे हैं पार्टी छोड़ने की। ऐसा है, मैं पिछले 25, 23, 24 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए जहां मुझे जो जिम्मेदारी दी है, चाहे प्रदेश में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे देश के किसी कोने में हो, सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से भाजपा को चुनौती देकर रहने का काम अगर किसी ने किया है तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैंने किया है। तो हम तो हमेशा अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को भी चुनौती देते हैं मुद्दों के आधार पर, और मेरी विचारधारा, मेरा काम, मेरी निष्ठा, मेरा जो अब तक का जीवन रहा है राजनीतिक, वो सबके सामने है।